8816 ये हमारा नंबर है। आप हमें व्हाट्सअप कीजिए अपनी क्वेरी। कोई डाटा समझ में नहीं आ रहा है तो डाटा आप हमसे ले सकते हैं, मेल करवा सकते हैं। कोई स्टॉक पे आपको राय लेनी है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, हम राय दे देंगे और कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। हैप्पी ट्रेडिंग एंड गुड बाय। थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, लास्ट शुक्रवार को फ्राइडे को मार्केट अपने हाई पॉइंट पे बंद हुई। पूरे दिन मार्केट में बहुत कम टर्नओवर रहा, बहुत कम काम हुआ, रोज़ की एवरेज वॉल्यूम से कम काम हुआ और मार्केट अपने हाईएस्ट लेवल पर आके आसपास आकर बंद हो गई। आपको मैं दिखा देता हूँ मार्केट का क्या हाई लो रहे। 17,287 पे खुली और फिर वहीं पर घूमती रही। उसके बाद लो के पास आई। लो के पास आने के बाद 12 बजे के लगभग अपने लो पे आई। फिर धीरे धीरे ऊपर नीचे होने के बाद में कवर होके और अपने हाई पॉइंट के पास ही बंद हो गई। उस दिन का उसका हाई था 337 का और 216 के आसपास आके बंद हो गई। जो 337 का हाई है ये सुबह सुबह मारा था, 287 पर ओपन हुई थी और 216 का लो लगा के 314 पर बंद हो गई। 337 का हाई था और 314 पर बंद हो गई। मार्केट में बाइंग देखने को मिली डोमेस्टिक लेवल पे अपने क्लाइंट से, डोमेस्टिक अपने रिटेल इन्वेस्टर से बाइंग आई, लेकिन FIIs और DIIs की सेलिंग देखने को मिली बिकॉज ऑफ द जॉब डेटा न्यूज़ ऑफ अमेरिका का जॉब डेटा आ गया और वो कैसा आया है हम आपको बताएंगे। उससे पहले थोड़ा सा हम डाटा और देख लेते हैं जो कल का था। तो FIIs ने 2250 करोड़ की सेलिंग की और DIIs ने सिर्फ 545 करोड़ की बाइंग की। तो बचे हुए 2000 बाइंग करी है हमारे इन्वेस्टर्स ने। उसके बाद मार्केट अपने फ्लैट लेवल पे बंद हो गई। अगर ज़्यादा आगे का डाटा देखते हैं तो FIIs ने लगभग 1000 करोड़ की बाइंग की है इंडेक्स फ्यूचर में। कल तक वो 94,590 करोड़ बेचकर गए हुए थे, वो 93 रह गए। तो FIIs ने थोड़े से शॉर्ट कवर किए हैं। इंडेक्स में उन्होंने 1,02,000 की जगह 1,01,000 रह गए। तो कॉल अपनी थोड़ी कम कर ली है, पुट भी अपनी थोड़ी कम कर ली है, मतलब अपनी पोजीशन कम कर गए हैं। स्टॉक फ्यूचर में भी फ्लैट थे वो कल तक, आज वो बाइंग करके गए हैं। और ऑप्शन की कॉल्स में भी उन्होंने 14,747 की जगह 14,329 रह गई हैं, मतलब कॉल कवर करके गए हैं। पुट्स भी फ्लैट ही हैं, लगभग कुछ खास नहीं किया। तो ओवरऑल देखा जाए तो FIIs ने भी फ्राइडे को कुछ ज़्यादा नहीं किया, बस उन्होंने कैश में थोड़ा सा सेल कर दिया और जो फ्यूचर में सेल कर रखा था वो कवर कर लिया। तो उनकी पोजीशन उतनी की उतनी बनी रही। DIIs ने भी यही किया, उन्होंने कैश में थोड़ा सा बाय कर लिया और फ्यूचर में थोड़ा सा सेल कर दिया। फ्यूचर में DIIs ने क्या करा, 49,729 बेच कर गए थे, अब 44,400 समथिंग ही है, तो खरीद कर रख लिया। तो FIIs और DIIs अपनी शॉर्ट पोजीशन को कवर कर रहे थे। कॉल और पुट में पोजीशन बनी हुई है FIIs की और जॉब डेटा सही आया है, लेकिन उसके बाद भी अमेरिकन मार्केट गिर गई है। उसका कारण ये है कि वहाँ पर तो नेगेटिव है ही, चाहे वहाँ पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, वहाँ की मार्केट तो गिर ही जाएंगे। तो अभी तो वो इस वजह से गिर गई है कि उन्हें लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा बढ़ जाएंगे, इसलिए गिर गई है। लेकिन अगर जॉब डेटा अच्छा आया है तो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा क्यों बढ़ेंगे? तो ये हम नहीं कह सकते कि वो बड़े क्यों गिरे जा रही हैं, लेकिन गिरनी नहीं चाहिए। जॉब डेटा की वजह से तो नहीं गिरनी चाहिए। इंडियन मार्केट की भी देखें तो SGX निफ्टी नेगेटिव में दिखा रहा है, तो इंडियन मार्केट के भी गिरने के आसार हैं, लेकिन गिरने नहीं चाहिए। हमें लगता है कि बाइंग आ जाएगी नेशनल लेवल पे और मार्केट कवर हो जाएगी। तो आप पैनिक ना करें और मार्जिन कॉल बस ना आए तो मार्केट नहीं गिरेगी। अगर मार्जिन कॉल्स आ जाएंगी तो वो फिर मार्केट गिर सकती है कि जो लोगों के मार्जिन ख़त्म हो जाएंगे और वो बाय करके बैठे और वो बेचने लग जाएंगे, तो मार्केट फिर शॉर्ट टर्म में गिर सकती है। लेकिन अल्टीमेटली मार्केट में बाइंग आएगी और ये आपके पास सुनहरा मौका होगा इन्वेस्टमेंट करने का। तो आप अपने स्टॉक निचले लेवल पे और ज़्यादा एवरेज कीजिए और बेचिए मत। हाँ, अगर किसी ने मार्जिन कॉल ली है तो अपनी पोजीशन हल्की करके चले या फिर हेज करके चले, थोड़ी सी निफ्टी बेच कर चले, जिससे कि अगर मार्केट कवर हो जाए तो भी कोई प्रॉब्लम ना हो और गिर जाए तो भी वह हेज हो जाए पोजीशन। तो आप ऐसा कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।